Students work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we are going to start the fourth chapter of the book Snapshot, that is Albert Einstein's at School. The chapter has been written by Patrick Pringle. Now, know about the writer Albert Einstein. The lifespan of Albert Einstein is given here 1879 to 1955. Is regarded as the greatest physicist. Albert Einstein is regarded as the greatest physicist since Newton. Means Newton से ही तब से ही उनको एक बहुत ही महान फिजिसिस्ट माना जाता है. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from German school. मतलब इस चैप्टर में पैट्रिक प्रिंगल जो कि एक अच्छे बायोग्राफर हैं, वेल नोन बायोग्राफर है. वेल नोन मीन्स फेमस, जो सभी में फेमस हैं, लोग जानते हैं उनको. उन्होंने इनकी जो बुक थी द यंग आइंस्टाइन में कि इस बात को डिस्क्राइब किया है कि क्या परिस्थितियां बन गई थी जिनके चलते हुए एल्बर्ट को उस जर्मन स्कूल से निकाला गया. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड एक्सपल्सन. सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, वेल नोन. नाउ बायोग्राफर. Now come to the next part where the chapter is going to start now. Come. In what year, Einstein asked the history teacher, did Persians defeat the French at Waterloo? Means now Einstein was in a German school where his teacher asked him, in what year Einstein asked the history teacher, did the Persian defeat the French at Waterloo? Persian, a state in Europe, now part of Germany. ये यूरोप का एक पार्ट था जो कि अब जर्मनी का हिस्सा है, पर्शिया. The French at Waterloo. Waterloo is also the name of place where the Franco-Persian War was held. मतलब जहाँ पर ये वॉर, फ्रेंको पर्शियन वॉर हुई थी, वो प्लेस था वाटरलू. तो वो पूछते हैं कि कौन से ईयर में हुई थी. आई डोंट नो सर. आइंस्टाइन रिप्लाइड कि सर मुझे नहीं पता है. वाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. क्यों नहीं पता है तुम्हें? क्योंकि क्लास में कई बार ये अक्सर तुम्हें बताया गया है क्लास में. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. देन अगेन आइंस्टाइन रिप्लाइड दैट आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. हु इज आई हियर? आइंस्टाइन. कि हो सकता है सर कि मैं भूल गया हूँ. देन टीचर सेड, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. देन मिस्टर ब्राउन, हु वाज द हिस्ट्री टीचर ऑफ आइंस्टाइन, ही सेड कि क्या तुमने कभी याद भी किया है? डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, कि क्या कभी तुमने याद करने की भी कोशिश की है? देन अगेन वेरी इनोसेंटली एल्बर्ट रिप्लाइड, नो सर. एल्बर्ट रिप्लाइड with his usual unthinking honesty. Unthinking means without thinking. बिना सोचे समझे जो एक ऑनेस्टी, जो एक ईमानदारी उनके नेचर में थी, उसी के तहत उन्होंने कहा कि नहीं सर, मतलब मैंने कभी कोशिश नहीं की याद करने की. Why not? क्यों नहीं किया? I can't see any point in learning date. Then again he replied कि सर मुझे लगता ही नहीं कि कुछ ज़रूरत है, मतलब मुझे इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात ही नहीं दिखाई देती कि हमें डेट्स जो हैं वो लर्न करनी चाहिए. वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक. कोई भी उन्हें आसानी से किताब में देख सकता है. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट. थोड़ी देर के लिए मिस्टर ब्राउन के पास कुछ कहने को नहीं बचा. विदाउट वर्ड्स, स्पीचलेस हो गए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए. यू अमेज मी आइंस्टाइन, he said at last. और फाइनली उन्होंने कहा, you amaze. Amaze means surprise. कि तुमने मुझे हैरान कर दिया आइंस्टाइन. Don't you realize that one can always look
most thing in the books? क्या तुम ये नहीं समझते हो? रियलाइज मीन्स फील। क्या तुम ये फील नहीं करते हो? क्या ये तुम महसूस नहीं करते हो कि वन कैन ऑलवेज लुक, कि कोई भी हमेशा ही भी जो भी हमें चीज़ देखनी है हम बुक में देख सकते हैं। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। और ये बात सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, ये तो उन सारी चीज़ों पर एप्लीकेबल होती है जो तुम स्कूल में सीखते हो। देन ही रिप्लाइड येस सर, कि हाँ सर ऐसा तो है। नाउ मार्क इट द डिफिकल्ट वर्ड unthinkingly, and who were the Persian or the forgotten. Speechless means without word. Realize, feel. These are the difficult word in this part. Now then I suppose you don't see any point in learning facts. Then teacher said कि मैं समझता हूँ कि मतलब मेरा ऐसा अनुमान है कि फिर तो तुम कोई भी फैक्ट जो है उनको याद करने में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते हो। फ्रेंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने अगेन फिर से रिप्लाई किया। उसको ये नहीं पता था कि उसके सर को इस बात से वो नाराज़ हो जाएंगे या उन्हें गुस्सा आएगा, लेकिन वो अपने जो वो सोचते थे खुद वही उन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ सर मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें इस तरीके के फैक्ट्स या डेट्स ये सब याद रखनी चाहिए। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। इसका मतलब तो तुम एजुकेशन में ही बिलीव नहीं करते हो। हिज टीचर सेड ओह यस सर आई डू। कहता नहीं सर, यस सर मैं करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज एजुकेशन। देन ही अगेन पुट हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि सर मुझे नहीं लगता कि जो डेट्स लर्न करना है वो कोई एजुकेशन है। मतलब मैं एजुकेशन में तो बिलीव करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ डेट लर्न कर लेना कोई एजुकेशन गेन कर लेना नहीं है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकास्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। देन उस समय उनके हिस्ट्री टीचर ने कहा कि ठीक है, विद हैवी सरकास्म। सरकास्म मीन्स हियर, राइट डाउन द मीनिंग, अनप्लेजेंट वर्ड्स टू मेक फन, और आयरनी मीन्स जो व्यंगात्मक शब्द होते हैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए, ऐसे शब्दों को बोलना। तो परहैप्स यू वुड बी सो काइंड कि मतलब बहुत बड़ी तुम्हारी मेहरबानी होगी, एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, की तुम आओ और तुम बताओ क्लास में कि आइंस्टाइन का क्या थ्योरी है एजुकेशन को लेके, क्या उसका सिद्धांत है शिक्षा को लेके। एल्बर्ट फ्लस्ड, एल्बर्ट थोड़ा शर्मिंदा, फ्लस्ड मीन्स बिकम रेड विद शेम, थोड़ा शर्म से लाल पड़ जाना। आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज। देन आइंस्टाइन टोल्ड दैट सर इट इज़ नॉट फैक्ट, कि सर मुझे नहीं लगता कि ये जो फैक्ट हैं, जो ये तथ्य हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, मैटर मीन्स इम्पॉर्टेंट है, बट आइडियाज़, बल्कि उसके पीछे जो थॉट है, जो विचार है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही सेड, हु इज़ हियर? एल्बर्ट। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। कहता मैं इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देखता हूँ कि हम कब कौन सी वॉर कब हुई, कौन सी बैटल कब हुई, हम उनकी डेट्स को याद रखें। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और कौन सी आर्मी ने कौन से मतलब आर्मी को डिफीट करते हुए उसके सोल्जर्स को ज़्यादा मारा, मतलब कौन सी आर्मी के ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए, हम उन्हें काउंट करें या उनकी डेट को याद रखें, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, बल्कि मैं इस बात के अंदर इंपॉर्टेंस समझता हूँ या मैं इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा कि आखिर वो सोल्जर्स जो थे एक दूसरे को मार क्यों रहे थे। बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो अबाउट द रीज़न बिहाइंड द बैटल, बट he was not ready to learn the date and the facts of that cause of those battles. That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. अब मिस्टर ब्राउन को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। क्रूअल मीन्स अनकाइंड, और वो कहते हैं कि बहुत हुआ। We don't want a lecture from you आइंस्टाइन, कि आइंस्टाइन हमें तुमसे किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। You will stay in
फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, तुम्हें आज एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना होगा. ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट वुड डू यू मच गुड, कि हालांकि मैं ये तो कल्पना नहीं कर सकता कि ये तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा होगा. मीन्स तुम ऐसे ही रिप्लाई करते हो तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा. इट वुडंट डू द स्कूल एनी गुड ईदर, और यहाँ तक कि ये स्कूल के लिए भी अच्छा नहीं होगा. यू आर डिसग्रेस मीन्स तुम कैसे हो. डिसग्रेस मीन्स यूजलेस पर्सन. यू आर अ डिसग्रेस मीन्स तुम एक यूजलेस पर्सन हो. आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मैं नहीं समझता कि तुम क्यों आ रहे हो स्कूल, मतलब तुम कंटिन्यू क्यों हो स्कूल में. मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जब तुम्हें पढ़ना नहीं है तो स्कूल आने से कोई यूज़ नहीं है. मार्क द डिफ़िकल्ट वर्ड. सरकाज़, फ्लस्ट, मैटर इम्पॉर्टेंट होना, एंड द क्रूअल. नेक्स्ट वन इज disgrace. These are the difficult word. Now then again Albert replied, it is not my wish sir. Albert pointed out. Albert said कि सर ये मेरी डिज़ायर नहीं है कि मैं स्कूल आऊँ. then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. Then the teacher said कि you are an ungrateful. Ungrateful means thankless. तुम एक thankless लड़के हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए. I suggest you ask your father to take you away. कहता है मेरी सजेशन है तुम्हें, मेरी एडवाइस है तुम्हें कि तुम अपने फादर से कहो कि तुम्हें यहाँ से ले जाएं. Albert felt miserable when he left school that afternoon. Albert felt मिजरेबल. मिजरेबल मीन्स पिटिएबल. बहुत ही दयनीय स्थिति में वो फील करता था खुद को. व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, उस दिन जब वो स्कूल से निकला. नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ. हालांकि ये आज की ही दोपहर ऐसी नहीं थी, बल्कि मोस्ट ऑफ द डे ऐसे ही होते थे कि जब वो स्कूल से निकलता था पूरी तरीके से डिसअपॉइंट होता था. एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए था डिसअपॉइंट कि आज का ही दिन बेकार नहीं हुआ, बल्कि नेक्स्ट मॉर्निंग उसे फिर से उसी हेटफुल मीन्स डिसडेन, उसी ऐसी जगह पर जिसको वो पसंद नहीं करता जहाँ जाना, वहाँ उसे जाना होगा. द ओनली विश हिज फादर वुड टेक हिम अवे, बस एक ही इच्छा थी, एक ही डिज़ायर थी कि उसके फादर उसको वहाँ से ले जाएं. बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन इस बात को तो उनसे पूछने में भी कोई मतलब इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं दे रही थी कि वो क्या जवाब देंगे. उनका आंसर उसे पता था. ही न्यू वॉट हिज आंसर वुड बी, कि मतलब उनका क्या जवाब होगा वो उसे ऑलरेडी पहले से पता था. ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, कि उसे वहीं रुकना है जब तक कि उसका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता. गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, तो अपनी लॉजिंग पे, लॉजिंग मीन्स रेजिडेंस या प्लेस ऑफ लिविंग, जहाँ पर वो रुका हुआ था, रहने की जगह. डिड नॉट चीयर हिम, चीयर मीन्स हैप्पी, इस बात से उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी. हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक. मीन्स हिज फादर हैड सो लिटिल मनी, कि उसके फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, बहुत कम पैसा था स्पेयर में. दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम, कि सिर्फ एल्बर्ट को म्यूनिक जो जगह थी वहाँ पर क्वार्टर मीन्स पार्ट, हिस्से बने हुए थे, उसमें उसको एक रूम रहने के लिए मिला. ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, हालांकि उसको वहाँ पर जो अच्छा खाना नहीं मिलता था या आराम की जगह नहीं थी, वो कंफर्टेबल प्लेस नहीं था. लैक मीन्स कमी होना, लैक ऑफ मीन्स स्कैर्सिटी, कमी होना, किसी चीज़ का अभाव होना. तो हालांकि अच्छा खाना नहीं था, कोई कंफर्टेबल कोई आराम वहाँ पर नहीं था, उस चीज़ का उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, डर्ट मीन्स गंदगी, स्क्वेलर मीन्स भी डर्ट, तो वो गंदगी चारों तरफ फैली हुई थी, इसको भी उसने एडजस्ट किया. बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वॉयलेंस, लेकिन उसे
स्लम वॉयलेंस मीन्स स्लम में होने वाले लड़ाई झगड़ों से उसे बहुत नफरत थी। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी जो लैंडलेडी थी, जो मकान मालकिन थी, रोज़ अपने बच्चों की पिटाई करती। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड कम ड्रंक एंड बीट हर, और एवरी सैटरडे उसका हस्बैंड आता ड्रिंक करके और उसकी पिटाई करता। तो इस टाइप का जो वॉयलेंस था वो एल्बर्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर, ashamed, ungrateful, suggest, miserable, and hateful, disdain, wished, desired, lodging, the place for living, quarters means part, lack of, scarcity. These are the difficult word here. Squalor, one more word is squalor. Students, mark the chapter here.